नाजरीन, जैसे कि अब तक आप लोग सभी जान चुके होंगे कि डीडी उर्दू की हमेशा से यही कोशिश रहती है कि इस कार्यक्रम के जरिए हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार के नए नए तरीकों से रूबरू करवाएं। जैसे जैसे समय बदला, उसके साथ बदलाव भी आया है और समय के बदलते रूप के साथ जब पढ़ाई लिखाई ने अपना रूप बदला तो लोगों की सोच भी उसके प्रति बदल गई। आज ऐसी कितनी सारी फील्ड्स हैं जहां आप देखेंगे जिसमें क्रिएटिविटी और हुनर का इस्तेमाल होता है, और ये ऐसी फील्ड्स है जिसमें कामयाबी आगे चलकर आपके कदम चूम सकती है। तो आज हम अपने कार्यक्रम में आपको एक ऐसी ही फील्ड के बारे में बताने वाले हैं जो कि है फैशन डिजाइनिंग की। फैशन डिजाइनिंग एक ऐसा मैदान है जहां कामयाबी के साथ साथ शोहरत भी आपको हासिल होती है। आज के कंपटीशन के दौर में हर नौजवान कामयाबी हासिल करना चाहता है और तमाम तरह के करियर ऑप्शंस होने के बावजूद फैशन डिजाइनिंग एक ऐसा मैदान बन चुकी है जो नौजवानों को अपनी तरफ सबसे ज्यादा राग़िब करती है। फैशन डिजाइनिंग का मैदान जितना ग्लैमरस है उतना ही मेहनत और क्रिएटिविटी भी जरूरी है इस फील्ड में कामयाबी और शोहरत हासिल करने के लिए। साथ ही अलग तरह से सोचने की समझ, कपड़ों की समझ और बदलते ट्रेंड्स के मुताबिक तमाम तरह के चैलेंजेस का सामना करना भी बहुत ज़रूरी है। फैशन नाम ऐसा है जो हमें लगता है कि वो सिर्फ कपड़ों से ही सीमित है, मगर फैशन अगर हम देखें बहुत ही वर्सेटाइल है। वो काफ़ी चीज़ों में, भले ही आप वो जूते में देखें, आप एक्सेसरीज़ में देखें, आप हैंडबैग्स में देखें, आप कार्स में देखें, किसी भी चीज़ का ट्रेंड जो चलता है दैट इज़ व्हाट इज़ फैशन। तो फैशन सिर्फ कपड़ों से सीमित नहीं रहता है। फैशन के काफ़ी अलग अलग विभिन्न प्रकार के हम देखते हैं कि है ना, उसका यूटिलाइजेशन होता है। कपड़ों में हो सकता है, जूतों में हो सकता है, हैंडबैग्स में होता है, एक्सेसरीज़ में होता है, काफ़ी प्रकार के होता है। आज मुल्क भर में कई इदारे फैशन डिजाइनिंग के मैदान में नौजवानों को तालीम और हुनर देने का काम कर रहे हैं। इन्हीं इदारों में से नुमाया है FDDI यानी फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। जहाँ तक आगे ले जाने की बात है FDDI को, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो एक अच्छा मैन पावर लाना। तो हमारा ये प्लान है कि जो भी निकट भविष्य में जितना से अच्छा हम फैकल्टी ला सकें या अपने फैकल्टी को हम उस लेवल पे ले जा सकें बाई प्रोवाइडिंग डिफरेंट ट्रेनिंग्स और इंडिया में या अब्रॉड। तो दो है, एक तो अच्छा मैन पावर हम बाहर से भी लाने का प्रयास करेंगे और जो हमारा अभी एग्जिस्टिंग मैन पावर है उसको भी हम इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा हम लोग रेशनलाइजिंग भी कर रहे हैं कि जहाँ कोर्स बढ़िया चल सके वहाँ हम और अच्छे से चलाएं, जहाँ नहीं हो सके वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या करा जाए कि कोर्स को हम अच्छे से और कर सकें। तो हमारा टारगेट है कि अगले 2 से 3 साल में यहाँ कम से कम 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट हों ताकि हम FDDI को सेल्फ सफिशिएंट बना सकें। FDDI में जो हम कोर्सेज कराते हैं यहाँ पर, दीज आर वेरी मच जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स एंड दीज आर बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट। आपको मैं एक छोटा सा जर्नी बताना चाहूँगा FDDI का। जब हमने ये कोर्सेज स्टार्ट किए थे आज से 25 से 26 साल पहले, जब हमने ये कोर्सेज स्टार्ट किए हमारे पास सिर्फ फुटवेयर प्रोग्राम होता था। लेकिन उसके बाद इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट छुपा हुआ है कि फुटवेयर प्रोग्राम जो था इंडिया में फिर रिटेल का चलन स्टार्ट हुआ। यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ मॉल्स कमिंग इनटू इंडिया। तो वो रिटेल सेक्टर जब ओपन हुआ, रिटेल इंडिया में जो ओपन हुआ था वो फुटवेयर से ही हुआ था। यू आर सीइंग बाटा, वुडलैंड, इस तरह की कंपनियां काफ़ी सालों से यहाँ पर प्रचलित हैं। वहाँ से फिर हमने रिटेल का ट्रेंड स्टार्ट किया। आज भी बड़ी कंपनीज जितनी भी रिटेल की हैं उसमें आप सीनियर पोजीशन पे देखेंगे, यू विल फाइंड आउट फुटवेयर से जुड़े हुए लोग उसमें जुड़े हुए हैं। हमारे खुद के एल्यूमनाई दे आर वर्किंग देयर। फिर धीरे धीरे हमने देखा देयर इज़ अ ट्रेंड स्टार्टिंग। कॉर्पोरेट से हमें इनपुट मिला कि ऑल द फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स, जो भी बड़े फुटवेयर मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे वो वुडलैंड है, चाहे वो बाटा है, चाहे वो लिबर्टी है, दे ऑल एंटर्ड इनटू लेदर गुड्स एंड एसेसरीज़। फिर हमारे यहाँ पर हमने लेदर गुड्स एंड एसेसरीज़ का प्रोग्राम स्टार्ट किया। उसी के साथ हमने देखा कि अब फुटवेयर से लेदर गुड्स में लोग गए हैं और अब आप देखते होंगे कि वुडलैंड हैज़ स्टार्टेड इवन गारमेंट्स एंड ऑल। देन वी स्टार्टेड अ फैशन डिज़ाइन प्रोग्राम ऑल्सो। ये हमारा एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन रहा FDDI का। इसी तरह से जो हमारे कोर्सेज़ हैं वो एक फुल फ्लेज
वी प्रिपेयर अ इंडिविजुअल फॉर दीज सेक्टर्स, जो कि किसी भी फील्ड में, ना केवल डिज़ाइनिंग में, चाहे वो क्वालिटी चेकिंग में हो, ही इज़ अ fully responsible to take up any job in this particular sector, not only pertaining to designing. Designing is one aspect of it. It involves a lot of quality checking, retail aspects, financial aspects. He is ready for taking up all the jobs which are there in the lifestyle sector. जो भी बड़े ब्रांड्स हैं वो हमारे यहाँ से रिक्रूटमेंट इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमारे बच्चे को एक फुल फ्लेज नॉलेज है एज़ कम्पेयर टू अदर डिज़ाइन इंस्टीट्यूशन जहाँ पर फोकस सिर्फ डिज़ाइनिंग पे रहता है। यहाँ पर हमारे बच्चे जो हैं डिज़ाइन के साथ साथ, चाहे आप वो कह लीजिए फैशन फोरकास्टिंग कह लीजिए, चाहे कलर कंसेप्ट्स कह लीजिए, चाहे आप रिटेल कॉन्सेप्ट्स कह लीजिए या मटेरियल्स का कंसेप्ट्स कह लीजिए, ये सब सीखते हैं। इसीलिए वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन। अगर आज के देश के नौजवानों को हम देखें तो ना सिर्फ वो आज के इन ट्रेंड कपड़ों को पहनना चाहते हैं, बल्कि कई बार आप देखते हैं कि जो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे होते हैं वो उनको भी फॉलो करते हैं। इसलिए अगर आपके कुछ शौक ऐसी हैं तो फैशन डिज़ाइनिंग का करियर आपके लिए बहुत एप्ट हो सकता है। एक फैशन डिज़ाइनर वो इंसान होता है जो ना सिर्फ कपड़ों की समझ रखता है बल्कि उनको नए आइडिया के साथ मार्केट में उतारता भी है। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कपड़े की समझ के साथ साथ उसका शौक भी है, एक अच्छा टेस्ट है, और उसके साथ अगर आपके पास कुछ नए आइडियाज़ हैं जो आप उसमें इम्प्लाई कर सकते हैं, तो फैशन डिज़ाइनिंग आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर हो सकता है। बेसिकली फ़ैशन में आने का मतलब ही यही था दैट टू ड्रेस अप गुड, और मेरे लिए फ़ैशन कुछ ऐसा था कि मैं जब भी अपने आप को देखती हूँ आई फील लाइक आई शुड ड्रेस अप एवरी डे इन समथिंग डिफरेंट, खुद को अलग देखने का मन करता है। सो दैट थिंग जो जब दिमाग में आता है तो दिस इज़ व्हाट ब्रिंग्स एवरीबडी टू फैशन। सो अगर मैं कहूँ कि फ़ैशन इंडिया में, हाँ, इट इज़ ग्रोइंग स्लोली बट इट इज़, और धीरे धीरे ही हर चीज़ में obviously scope धीरे धीरे आता है, so definitely. And coming to FDDI, yes, we have got scope, we have got opportunities a lot of opportunities more coming up, and being from this fashion department, definitely creativity is something that brings you up. So जब तक आप creative नहीं हो आप ऊपर नहीं आ सकते। So yes, FDDI has helped us a lot. Teachers, the faculties in many ways, because they are very friendly to us, and definitely they listen to us. They are very good communication skills that matters a lot when you are in fashion design department, because that is something कि आप pressure में काम नहीं कर सकते हो. You need somebody to guide you in a good way. So yes, coming to FDDI, yes, we have a lot of scope here, and you can get through that. Coming to more scopes outside, yes, for that you need to be good enough, and you can get opportunities for that, and I think FDDI will definitely help you for that. So like in current scenario, fashion is something like जो हम रोज़ पहनते हैं, जो रोज़ हम समझ रहे हैं अपने सराउंडिंग से, वो चीज़ फैशन है. like what we observe in our daily things, that is something which we prevail in our own selves, वो फैशन है. मुझे लगता है कि फ़ैशन के ज़रिए एक्सचेंज ऑफ कल्चर हो रहा है, बिकॉज़ बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं हॉलीवुड के जो हम मतलब किसी ओकेज़न पे इंडियन ड्रेसेस लाइक साड़ी काइंड ऑफ ड्रेसेस में वो नज़र आते हैं. वो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया है, कल्चर एक्सचेंज इस मायने भी हो रहा है कि वो लोग भी हमारे पहनावे को एक्सेप्ट कर रहे हैं. फैशन डिज़ाइनिंग का स्टूडेंट होकर सबसे पहले हमने ये सीखा है हाउ to explore your surroundings. You are not bounded to explore a thing. You are free to move around and explore whatever you like. और उसमें अपना कुछ ऐड करके आप उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो. एक्चुअली थ्योरी से हम अपनी प्रीवियस चीज़ें सीख सकते हैं कि एक्चुअली पहले क्या चल रहा था और अब क्या चल रहा है, बट ये ज़्यादातर बेस है हमारे एक्सप्लोरेशन पे. तुम्हें क्या पसंद है, क्या कंफर्टेबल है, और क्या आजकल सराउंडिंग में ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, ये सब उस पे बेस है. मैं फ़ैशन में आई हूँ क्योंकि बहुत पहले से हमें इस चीज़ में इंटरेस्ट था. मतलब एंड फैशन इज़ अबाउट कि फ़ैशन ये नहीं है कि हम जो देख रहे हैं, हम फैशन इज़ अबाउट कि जो स्ट्रीट पे है. फैशन इज़ इन एवरीथिंग, फैशन इज़ इन ब्रीथ, मतलब फ़ैशन सब कुछ है.
फैशन शो इज़ समथिंग विच आई थिंक एवरी डिज़ाइनर एस्पायर्स फॉर. वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक छोटा सा स्टूडेंट एक बड़ा सा डिज़ाइनर हमेशा एक शो के लिए देखता है, बिकॉज दैट इज़ वहाँ वो एक ऐसा मैं कहूँगी उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उन्होंने जो इतने सालों का काम किया वो दिखाने का उनको एक मौका मिलता है. और वो वो उसी के थ्रू वो अपने नए कस्टमर्स से मीट करता है, वो मीडिया को अप्रोच करता है. तो वही एक दैट इज़ लाइक एन ओपन बुक. अ प्लेटफॉर्म, फैशन शो प्लेटफॉर्म इज़ लाइक एन ओपन बुक फॉर अ डिज़ाइनर. वहीं पे वो अपनी सारी जो भी उसकी अनुभूति उसका अनुभव है, उसका स्किल है, उसने जो भी काम किया है, दैट इज़ वेयर दे शो इट. डिज़ाइन कोर्स एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे एक इंस्पिरेशन से, कॉन्सेप्ट से लेके हम प्रोडक्ट तक जाते हैं. तो इंस्पिरेशन से प्रोडक्ट तक जाते हैं. और जहाँ पे मेरा पार्ट है, अगर मैं बात करूँ, मैं गारमेंट कंस्ट्रक्शन पैटर्न मेकिंग पढ़ाती हूँ. और गारमेंट कंस्ट्रक्शन पैटर्न मेकिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है फैशन डिज़ाइन फील्ड का या फैशन डिज़ाइन कोर्स का. इंपॉर्टेंट तो क्या आप भी कह सकते हैं, एक बेसिक नेसेसिटी है, क्योंकि इसी लैब में, इसी गारमेंट कंस्ट्रक्शन जो होता है कि फाइनल प्रोडक्ट, जो भी इंस्पिरेशन, जो भी आइडिया होता है बच्चे का, वो उसे फाइनल फॉर्म में इसी लैब में लेकर आता है. क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट पेपर पे बनता है, आइडिया जनरेट होता है, फैब्रिक डिसाइड होता है, कलर डिसाइड होता है, उसके बाद स्टिचिंग होती है. और स्टिचिंग होने के बाद ही बच्चे को पता लगता है कि फाइनल प्रोडक्ट, जो कॉन्सेप्ट था और जो फाइनल प्रोडक्ट था, उन दोनों में कितना लिंक है और कितना वो फाइनल आउटपुट आ पाया है. और अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, लैब की बात करूं, तो फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट में, FDDI में हमारे पास सारी इंपोर्टेड मशीन है. हम इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए हमारी लैब में मशीनें हैं. और खाली बेसिक मशीन नहीं है, हमारे पास स्पेशल वर्क मशीन भी है, लाइक बटन होल मशीन, बटन लगाने की मशीन, जिगजैग मशीन, फ्यूजिंग मशीन, कंप्यूटराइज मशीन, एम्ब्रॉयडरी मशीन, और सभी तरीके की मशीन है, ताकि जब हमारा बच्चा 4 साल यहाँ काम करने के बाद इंडस्ट्री में जाए तो इंडस्ट्री की डिमांड को पूरा कर पाए और अपना 100% दे पाए. दुनिया में अगर कुछ चीज़ कांस्टेंट नहीं है तो हम कहते हैं वो फैशन है. फैशन इज़ एवर चेंजिंग. तो एक डिज़ाइनर को बहुत ज़रूरी है वो देखे कि फ़ैशन का फोकास्ट क्या है, कौन सा कलर इस सीज़न के लिए अच्छा रहेगा, कौन सा कलर स्प्रिंग समर के लिए बेहतर है, कौन सा कलर फॉल विंटर के लिए बेहतर है. तो एक डिज़ाइनर को बहुत ज़रूरी है, फैशन डिज़ाइनर के स्टूडेंट को ये जानना कि हमारे ट्रेंड में, फोकास्ट में कौन कौन से कलर्स हैं, कौन सा सिल्विट है, कौन से ऐसे डिज़ाइंस होंगे, कौन से ऐसे स्लीव्स का डिज़ाइन होगा जो कि आएगा. तो ये सारी बारीकियाँ, ये सारी डिटेलिंग जानना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स को. मैं यहाँ पे EOD पढ़ाती हूँ, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, जो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए. इसमें हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि किस तरह से वो कलर्स का यूज़ करें, किस तरह से वो डिज़ाइनिंग का यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं. उसके बाद मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन सिखाती हूँ. इलस्ट्रेशन इज़ जो बच्चों के दिमाग में है, जो उनकी कला है, उसको पेज पे कैसे लेकर आना है, तस्वीर कैसे बनानी है, एक इलस्ट्रेशन कैसे बनाना है, वो हम सिखाते हैं उन बच्चों को, ताकि उनके जो अनुभव हैं, जो भी कला वो अपने कपड़ों में, गारमेंट्स में लेकर आना चाहते हैं, वो डिज़ाइन करते हैं पेपर पे और उसको फिर वो कपड़ों पे बनाना सीखते हैं फैशन डिज़ाइनिंग में. उसके बाद हम उनको स्टाइलिंग सिखाते हैं. स्टाइलिंग इज़ बेसिकली हाउ टू स्टाइल देमसेल्फ इन फैशन, विच इज़ कॉल्ड फैशन स्टाइलिंग. सो फैशन स्टाइलिंग में हम उनको अपने आप को प्रेजेंट करना सिखाते हैं. ओवरऑल एक लुक कैसे क्रिएट करना है, डिज़ाइनिंग लुक, एक मॉडल को कैसे प्रेजेंट करना है ऑन द रैम्प शो, ये सब हम बच्चों को यहाँ पे फैशन स्टाइलिंग के सब्जेक्ट में सिखाते हैं. उसके अलावा किस तरह से बच्चों को इंडस्ट्री में अपने आप को प्रेजेंट करना है, किस तरह से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, अपना सारा काम जो उन्होंने 4 वर्ष 3 वर्षों में सीखा है, वो हम सब बच्चों को यहाँ पे बनाना सिखाते हैं.
फैशन डिज़ाइन करने के बाद एक्चुअली हर बच्चा जब फैशन डिज़ाइन में एंटर करता है तो उसका एक सपना होता है कि वो डिज़ाइनर बन के निकले, लेकिन 4 साल की अवधि में वो इतना कुछ सीख जाता है कि उसे पता लगता है कि वो खाली फैशन डिज़ाइन ही बहुत कुछ कर सकता है। तो एक ऑप्शन तो जो बच्चा सोच के आता है कि वो फैशन डिज़ाइनर ही बन सकता है, इसके अलावा वो मर्चेंडाइजिंग फील्ड में भी जा सकता है, स्टाइलिंग फील्ड में भी जा सकता है, फोटोग्राफी भी कर सकता है, और मतलब ऐसा कई काम है जो इंडस्ट्री में जाके कर सकता है। मर्चेंडाइजिंग, फोटोग्राफी, स्टाइलिंग, ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत कुछ कर सकता है इंडस्ट्री में जाके। तो खाली यही है कि फैशन डिज़ाइनिंग में एंटर करने का मतलब नहीं है कि बच्चा खाली डिज़ाइनर बन के ही बाहर निकले। क्रिएटिविटी एक ऐसा चीज़ है जो बहुत ही ज़रूरी है इस फील्ड में आने के लिए है। ये चीज़ ऐसा है जो आप रट नहीं सकते, या आपका इनबिल्ट होता है। आप एक पत्ते से लेके, एक फूल से लेके आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, और यही हम चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं टू वी सेंसिटाइज देम कि ये चीज़ें आप कैसे उस एंगल से देखें ताकि आप इंस्पिरेशन ले। भले वो एक इमारत क्यों ना हो, भले एक छोटी सी चिड़िया क्यों ना हो, या फिर फूल, पत्ते, पेड़ पौधे, कुछ भी हो, तो उससे कैसे इंस्पिरेशन लेना है, ये चीज़ हम सिखाते हैं बच्चों को कि इंस्पिरेशन असल में होता क्या है। सिर्फ यहाँ से वहाँ से कॉपी करके गारमेंट बना देना वो नहीं होता डिज़ाइनिंग होता है जब आप मन से चीज़ को समझें, उसकी बारीकियों तक घुसे और वहाँ से इंस्पिरेशन निकाल के कुछ हट के बनाए। दैट इज़ व्हाट इज़ डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिविटी ऑल अबाउट। दैट्स इट। देखिए, FDDI को चुनने का एक बहुत खास रीज़न है। FDDI में खाली फैशन डिज़ाइन कोर्स नहीं है। FDDI ऐसे कोर्स बच्चों को देता है, प्रोवाइड करता है, लाइक फैशन डिज़ाइन के साथ साथ हमारे पास फुटवेयर भी है, रिटेल भी है, एंड वी हैव द लेदर गुड्स डिपार्टमेंट ऑल्सो, एक्सेसरी डिपार्टमेंट ऑल्सो। जब फाउंडेशन कोर्स, फर्स्ट ईयर कोर्स हमारा एक ऐसा कोर्स है जिसमें बच्चे सारे डिपार्टमेंट के कोर्स पढ़ता है, तो जब वो 4 साल बाद निकलता है तो उसे खाली अपने ही डिपार्टमेंट की नॉलेज नहीं होती, उसे चारों डिपार्टमेंट की नॉलेज होती है। कहीं ना कहीं जब बच्चे आपस में रहते हैं, जब फैशन शो होता है तो फैशन डिज़ाइन का बच्चा नहीं होता, वहाँ रिटेल का बच्चा भी होता है, फुटवेयर का बच्चा भी होता है और रिटेल का बच्चा भी होता है। तो फैशन डिज़ाइन का बच्चा एक्सेसरी बनाना भी सीखता है, उसे बेचना भी सीखता है, और वो फुटवेयर, क्योंकि टॉप टू बॉटम फैशन डिज़ाइन इज़ टॉप टू बॉटम, तो फुटवेयर बनाना भी सीख रहा है, एक्सेसरी भी सीख रहा है वो यहाँ पर फैशन गारमेंट बनाने के साथ साथ। तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं एक अलग है कि FDDI की, जहाँ बच्चा अपने डिपार्टमेंट के साथ बहुत कुछ सीख रहा है, जो एक कंप्लीट प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए तैयार हो रहा है। सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि उसको, जो स्टूडेंट ये करियर ऑप्शन लेता है, उसको बहुत ही हार्ड वर्किंग होना चाहिए, उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उसमें एबिलिटी होना चाहिए, एक एप्टीट्यूड होना चाहिए, वो नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की चाह होनी चाहिए, उसमें कलर का अच्छा सेंस होना चाहिए कि मैं कौन सा कलर किसके साथ कंबाइन करूँ तो एक अच्छा तीसरा कलर आएगा। गुड एस्थेटिक सेंस विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एस्थेटिक सेंस होना चाहिए। फिर उसमें ये उसको अपनी चीज़ों को लोगों को समझाने की क्षमता भी होनी चाहिए। सिर्फ बना लिया और वो उसके कस्टमर को समझ आया नहीं आया वो नहीं होना चाहिए। तो उसमें वो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट को अच्छे से अपना प्रोडक्ट समझा सके कि अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट बन के कैसा दिखेगा। हमारा जो ये कोर्स है वो पिछले 7 सालों से चल रहा है यहाँ पे, और हमने धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ी है फैशन डिज़ाइन में। तो इस तरह से आई गेस देयर इज़ लॉट मोर फ्यूचर ऑफ फैशन डिज़ाइन FDDI इन इंडिया। तो आज हमने आपको बताया नौजवान हिंदुस्तान में कि कैसे आप नॉन कन्वेंशनल करियर चॉइसेस को भी अपना करियर बना सकते हैं। उसी में एक चॉइस आज हमने आपको दिखाई फैशन डिज़ाइनिंग की। और हम आपको ये बता दें कि अगर आपके दिल में एक जज्बा है और जुनून है अपने क्राफ्ट के प्रति, अपनी ख्वाहिश के प्रति, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है ज़िंदगी में जो आपको कभी अपने मुकाम को हासिल करने से रोक पाएगी। इसी नोट पर हम आपसे एक बार फिर अगली बार करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए शब्बा खैर।